हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है मैट्रिक स्पेस एंड इसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे मैट्रिक स्पेसेस। तो इससे पहले 3 लेक्चर्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 4th लेक्चर है, जिसके अंदर हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, जो कि कौन सी है, होल्डर्स इनइक्वालिटी। 3 इनइक्वालिटीज हैं जो कि तीनों नेमिंग है और सबसे ज्यादा जो है एग्जाम में पूछी भी जाती है कि होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या होगी, उसको आपको प्रूफ करना होगा। स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, ऑल्सो इसका प्रूफ भी। जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने उनको इसका स्टेटमेंट भी एज इट इज याद रखना है कि होल्डर्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉची का क्या कहता है, या फिर मिकॉक्स इनइक्वालिटी का जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। क्योंकि कई बार जब आप क्वेश्चंस प्रूफ करोगे तो वहां पे भी इसका यूज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव वालों से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वहां पे पूछा जा सकता है, और सब्जेक्टिव वालों को तो पता होना ही होना चाहिए। हो सकता है कि वेरी शॉर्ट में आपसे क्या पूछ ले, स्टेटमेंट पूछ ले कि होल्डर्स डिफाइन होल्डर्स इनइक्वालिटी या मिकॉक्स इनइक्वालिटी, या फिर प्रूफ तो आपसे पूछ ही देता है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर हम होल्डर्स इनइक्वालिटी के प्रूफ की बात करें, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये वाली इनइक्वालिटी। कल मैंने आपको 2 इनइक्वालिटीज कराई थी, मैंने बोला था जो थर्ड वाली है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली आपसे एग्जाम में भी पूछी गई है। वो दोनों तो नहीं आई है, लेकिन ये वाली आपसे प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रूफ के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, होल्डर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है कि लेट p इज ग्रेटर देन 1, यदि p क्या है, 1 से बड़ा है। ऑल्सो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 है। a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और b की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो देन a भी जो है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा किससे, a टू द पावर p अपॉन p प्लस b टू द पावर q अपॉन q से। सो विद इक्वालिटी इफ एंड ओनली if a टू द पावर p इज इक्वल्स टू b टू द पावर q। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन है 1, ऑल्सो 1/p प्लस 1/q किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जहां पर अगर हम देखें a की वैल्यू भी या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, ऑल्सो b की वैल्यू भी या 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। तो उस कंडीशन में ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है। किन इक्वालिटीज के साथ में, फंड ओनली इफ यानी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या गिवन है कि a टू द पावर p किसके इक्वल हो, b टू द पावर q के इक्वल हो। इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा, जो कि आपको ध्यान भी रखना होगा कि अगर ये वाली इनइक्वालिटी आ रही है तो आपको फंक्शन क्या लेट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले मानोगे कि लेट फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू, किस फॉर्म का लेट करोगे, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t माइनस t की पावर लैम्डा। इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए आपको ये वाला फंक्शन लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो लैम्डा है, वेयर अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, 1/p के इक्वल होगा। एंड अगर हम t की बात करें तो t की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। तो ये फंक्शन आपको लेट करके चलना है। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि इन केस मान लीजिए ये हमने फंक्शन लेट कर लिया, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू है, अभी t की वैल्यू डिपेंड करेगी 0 और 1 के बीच में। तो एक बार कंडीशन हम क्या लेंगे कि अगर t की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन निकाल लेंगे। और एक बार t की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन निकाल लेंगे। सो आप लिख सकते हो कि नाउ इट इज इजी to verify that क्या वेरीफाई करेंगे हम, सबसे पहले जो f डैश t की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी किससे, 0 से। किसके लिए, फॉर t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 1 हो। मतलब क्या है इस बात का, देखो इन केस अगर हमने कहा कि t की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, t की वैल्यू 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, तो उस केस में होगा क्या कि जो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करेंगे वो 1 तो पुट नहीं कर सकते। इन केस अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट करने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करोगे t की, तो ये हमारी 1 ही हो जाएगी, -1। इसका मतलब सोल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, 0। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि वैल्यू कैसी है, 1 से छोटी। अगर 1 से छोटी है, देखो अगर हम वैल्यू 1 पुट कर रहे थे
फंक्शन ऑफ टी में अगर हम वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, यहाँ पे 1 पुट कर रहे थे, तो उस कंडीशन में हमारे पास यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। हम क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश टी, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो बताना जरा क्या आएगा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ये सभी तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, लैम्डा। यहाँ पे टी की पावर लैम्डा डिफरेंशिएशन कर दो तो माइनस के क्या मिलेगा आपको, लैम्डा टी की पावर लैम्डा -1 ये मिलेगा। इन केस अगर यहाँ पे हम वैल्यू 1 रखते हैं, एफ डैश टी में टी की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो उस केस में होगा क्या, ये तो लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट करो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 इंटू लैम्डा लैम्डा, इट मीन्स एफ डैश 1 की जो वैल्यू है वो भी आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो अगर हम टी की वैल्यू बच्चा 1 रख रहे हैं तो उस केस में वैल्यू हमें क्या मिली, 0। लेकिन हम कह रहे हैं कि टी की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी होने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन ऑफ मतलब एफ डैश टी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, टी की 1 से छोटी ले रहे हैं। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, क्या क्यों आया ये वाला फंक्शन। हमने पहले एफ ऑफ टी की वैल्यू निकाल ली, टी इज इक्वल्स टू 1 पे, तो हमने देखी 0 आ रही है। फिर हमने एफ डैश टी निकाला, एफ डैश टी की वैल्यू है टी इज इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रही है, 0। लेकिन हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि टी की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी, इसका मतलब एफ डैश टी जो है वो 0 से छोटा होगा। लेकिन बट अगर हम किसके लिए ले रहे हैं, अगर हम कहें कि अगर हम t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो f डैश t है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, 0 से। तो आप क्या कहोगे, बट f डैश t इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 किसके लिए होगा, फॉर t इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमने बात लिखी कि फंक्शन ऑफ टी अगर हम ये लेट कर रहे हैं, लैम्डा अगर ये है और टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, सो नाउ इट इज इजी टू वेरीफाई दैट। हम ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं इस फंक्शन के लिए कि एफ डैश टी जो है वो 0 से छोटा होगा इस फंक्शन के लिए, और एफ डैश टी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा किसके लिए, टी की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो। क्लियर है बात। सो नाउ अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, एफ डैश टी की, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश टी है वो बच्चा ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा, ये हमारा फंक्शन ऑफ टी से। और टी की वैल्यू क्या है, हमने 1 लिखी है, टी की वैल्यू हम 1 कह रहे हैं, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब एफ डैश टी जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स होगा किससे, 0 से, विद इक्वालिटी, किस इक्वालिटी के साथ में, विद इक्वालिटी if and only if t is equals to 1, यदि t किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। So then we have क्या होगा हमारे पास में, अगर हम कंडीशन लेकर के चले, f ऑफ t जो है वो बच्चे क्या है हमारे पास में, देखिएगा जरा, फंक्शन ऑफ t हमने ये माना है, तो इट मीन्स 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी किससे, 0 से। इसको लेट कर लीजिएगा आप क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से अगर हम t की पावर लैम्डा की वैल्यू निकालें, इंप्लाइज दैट t की पावर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो ये माइनस में घुसा जाएगी, प्लस में हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो दोनों साइड ऐड कर दीजिए t की पावर लैम्डा। तो उस कंडीशन में जब ये इधर की साइड जाएगी तो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। किससे लेस देन होगी ये, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी से लेस देन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए और बी हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, ऑल्सो बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। तो दो केस बनेगी कि बी की वैल्यू या तो 0 की इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। तो सबसे पहले अगर हम कंडीशन ले रहे हैं कि बी इज इक्वल्स टू 0, यदि बी की वैल्यू 0 होगी, सो देन अगर हम ए बी कहें तो ए बी की वैल्यू भी क्या होगी, 0। भाई अगर बी 0 है तो ए बी भी क्या होगा, 0 होगा। ऑल्सो जो ए बी होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, टू द पावर पी अपॉन पी से, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज हमें प्रूफ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग ए बी जो है वो हमारा इससे भी क्या होगा, लेस देन होगा, बिकॉज ए टू द पावर पी किसके इक्वल है, बी टू द पावर क्यू के। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन होगी। ऑल्सो अगर हम क्या कह रहे हैं कि इफ b की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो यदि b की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस केस में a b हमारा 0 नहीं होगा, तो हम लेट करेंगे a b इज ग्रेटर देन 0, देन लेट t जो है उसका फंक्शन मानोगे किस फॉर्म का, a टू द पावर p एंड b टू द पावर माइनस q की फॉर्म का। सो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन इसको नहीं, इसको लेट करना आप इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, टी की और लैम्डा की।
तो जरा यहाँ पे t की वैल्यू पुट करना, क्या आएगी आपके पास में, a टू दी पावर p b टू दी पावर माइनस q, एंड इस कंप्लीट की पावर क्या है, लैम्डा। एक बात देखिए, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या ली है, 1/p ली है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/p इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, लैम्डा के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे आप 1/p, प्लस यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे 1/p, और t की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, a टू दी पावर p एंड b टू दी पावर माइनस q पुट करोगे। अब ये जो इक्वेशन आई इसको हमें सोल्व करना है। एक बार यहाँ तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे ऊपर कराती हूँ। चलिए यहाँ से आगे देखिएगा, एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस पावर को सेपरेट कर लो, ए के ऊपर अलग और बी के ऊपर अलग। तो यहाँ पे देखना, जब ए की पावर p है, जब ए की पावर p है और इसकी पावर आप क्या करोगे 1/p, तो p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इट मीन्स यहाँ से तो क्या बचेगा, ओनली a बचेगा। अगर हम b पे देखें तो b की पावर माइनस q, तो इसके अपॉन में आ जाएगा p, इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो b की पावर माइनस के q/p की फॉर्म का। दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू, किससे होगी लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारी। एक बात बताइए, हमें गिवन क्या है कि 1/p प्लस 1/q किसके इक्वल है बच्चा, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इस 1/p को इधर लेकर के जाएं तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/p, और 1 माइनस 1/p, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 1/q के इक्वल आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/q। एक बार देख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो, वैसे तो इजी है, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू अगर 1 है, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या, इस 1/p को इधर लेके जाइए तो 1 माइनस 1/p, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1/q पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिएगा, प्लस टर्म क्या है, a टू दी पावर p/p इंटू बी टू दी पावर माइनस क्यू। अच्छा एक बात बताइए, इस बी टू दी पावर माइनस क्यू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/b टू दी पावर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्चुअल में हमें प्रूफ करनी है ये वाली फॉर्म, तो a टू दी पावर p/p हमें मिल रहा है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, क्या, इसकी मल्टीप्लाई में हमें 1/b टू दी पावर q मिल रहा है। तो इसको क्या कर दो, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हम, कंप्लीट इक्वेशन में b टू दी पावर q से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a b टू दी पावर माइनस q/p, एक सेकेंड, यहां से अगर मैं आपको ये कहूं कि b टू दी पावर माइनस q/p जो लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, b टू दी पावर, इसको अपॉन में करके लिख दो 1/b टू दी पावर माइनस के q/p की फॉर्म का। तो ये यहाँ पे जो अपॉन में आ जाएगी पावर, तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इक्वेशन में b टू दी पावर q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी b टू दी पावर q से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a टू दी पावर p/p। देखो यहाँ पे अगर हम b टू दी पावर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, p चाहिए, तो a टू दी पावर, ये देखो b टू दी पावर q है, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, q माइनस q/p की फॉर्म में। सो दिस टर्म लेस देन इक्वल्स टू, इसको आगे पीछे लिख दें, ऐड में है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, a टू दी पावर p/p प्लस b टू दी पावर q/q। अब यहां से अगर आप देखो, ये पावर है, ये कंप्लीट क्या है, b की पावर। अब इसको अगर मैं साइड में सेपरेटली सोल्व करूं तो ये इस फॉर्म से लिखी हुई है। अगर हम इसके नीचे 1 ऐड कर ले, मतलब 1 लेट कर ले, दोनों में से q बाहर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस के 1/p। क्लियर है बात, 1 माइनस 1/p अभी आपको वैल्यू निकलवाई थी यहाँ से, ये किसके इक्वल होता है, 1/q के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू 1/q पुट करें तो q से q कैंसिल आउट, कितना आएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। चाहे तो ये वाली कैलकुलेशन आप साइड में नोट कर सकते हो कि q माइनस q/p को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। सो इम्प्लाइज दैट a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि b की पावर 1 हो रही है। सो दिस टर्म लेस देन इक्वल्स टू a टू दी पावर p/p प्लस b टू दी पावर q/q।
क्यू, और एक्चुअल में यही क्या करना था हमको, प्रूफ करके दिखाना था इस इनइक्वालिटी के लिए। क्लियर है बात? तो बस ये इसका प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए। देखिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, होल्डर्स इनइक्वालिटी, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले आपको गिवन क्या है कि इफ ए आई बी आई, जो कि कैसे हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हैं, यानी कि नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के कहां तक टेंड कर रही है, n तक। सो देन आपको प्रूफ करना है समेशन ए आई बी आई वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n, सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म्स। सो वेयर जहां पर p और q जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि p और q की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, और 1/p प्लस 1/q किसके इक्वल है, 1 के, ये चीज हमें गिवन है। तो हमें ये क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो इनइक्वालिटी हम अभी प्रूफ करके आए हैं। क्या प्रूफ किया हमने कि ए बी लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, ए टू द पावर p अपॉन p प्लस b टू द पावर q अपॉन q से। ये बात आपको बताई वेयर ए और बी जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होंगे 0 से, यानी कि इनकी वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। ये चीज हमने अभी प्रूफ की है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसकी हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनके लिए क्या चाहिए होगा, इसको प्रूफ करने के लिए ए और बी की जो वैल्यूज है वो चाहिए। अब ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लेट करना पड़ेगा ए और बी को, कैपिटल ए और कैपिटल बी को। वेयर ए को आप किस फॉर्म का लेट करोगे, कहां से पता चलेगा, ये जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है इसको ए लेट करोगे और इसको आप बी की फॉर्म का लेट करोगे। तो हमने माना लेट ए इज इक्वल्स टू समेशन ए आई टू द पावर p की होल पावर 1/p, एंड हमने माना कि b किसके इक्वल है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, चाहे तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो 1 to n bi टू द पावर q की होल पावर 1/q। ए और बी को आप इस फॉर्म का लेट करोगे। अब अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट करते हैं तो दो कंडीशन अराइज होंगी, कौन कौन सी, कि ए की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, दो ही बातें होंगी। सो इफ ए बी की वैल्यू अगर हम कह रहे हैं कि 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ए 0 है या तो बी 0 है। तो हम कह सकते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू 0 देन तब क्या होगा, आइदर ए इज इक्वल्स टू 0, या तो ए 0 होगा और b इज इक्वल्स टू 0, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तभी क्या होगा, a b इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये कंडीशन होगी। बट इफ a b इज ग्रेटर देन 0, यदि a b की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी कि a b की वैल्यू 0 से बड़ी हो, सो देन उस कंडीशन में आप लेट करोगे क्या, कि a किसके इक्वल है, a i अपॉन a की फॉर्म का, और b को आप लेट करोगे b i अपॉन कैपिटल B की फॉर्म का। सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, या तो आप इसको डायरेक्टली पुट कीजिए कि हमने कहा कि यदि ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सो देन हमने माना a इज इक्वल्स टू दिस है और b इज इक्वल्स टू दिस है। वी हैव, हमारे पास में इक्वेशन क्या है, मैंने कहा था किस इक्वेशन का यूज करना है आपको, ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू द पावर p अपॉन p प्लस b टू द पावर q अपॉन q। इसमें क्या करोगे आप, a और b की वैल्यूज पुट कर दोगे। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b वी गेट, क्या मिलेगा आपको, यहां से देखिएगा a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, a i अपॉन a, b की वैल्यू आप पुट करोगे b i अपॉन कैपिटल B इज लेस देन इक्वल्स टू, यहां से टर्म एज इट इज रहेगी। अच्छा, a की पावर p है, तो a की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो बताना जरा, a के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, ये वाले टर्म, यानी कि ai अपॉन a। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपॉन में क्या है, p भी है, लेकिन इस कंप्लीट की पावर क्या होगी, p होगी, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, 1/p। ये बात समझ में आई, 1/p एज इट इज। a के प्लेस पे हमने ai अपॉन a पुट किया, इसकी पावर क्या आ गई, p आ गई, प्लस सेम एज इट इज यहाँ पर 1/q एज इट इज। b के प्लेस पे आप b की वैल्यू पुट करोगे bi अपॉन कैपिटल B, और b की पावर q है तो इस कंप्लीट की पावर b क्या आएगी, q आ जाएगी। यहां से इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको क्लियर दिखाई देगा होगा नीचे तक का। यहां से आगे करेंगे इसको सोल्व।
ये आपको याद रहेगा, ए मैंने इस फॉर्म का माना है, बी को हमने इस फॉर्म का लेट किया है, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें क्या पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ेगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करोगे आप, अब यहां से आगे देखिएगा, जो ए और बी है नीचे, ये टर्म दोनों कैसे डिवाइड में है, तो इधर की साइड जाएंगे, किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए आई बी आई इज लेस देन इक्वल्स टू, इधर की साइड जाएगा ए बी मल्टीप्लाई में, यहाँ से आपको टर्म क्या मिलेगी, 1 अपॉन, देखिएगा इस ए को हम बाहर लिख सकते हैं p इंटू ए टू दी पावर p की फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट की होल पावर p, इट मींस ए आई की पावर भी p होगी और a की पावर भी p होगी, तो इसको हमने a टू दी पावर p लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a आई टू दी पावर p की फॉर्म का लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से टर्म क्या आएगी, इसको b को बाहर लिख लीजिए, यानी q इंटू बी टू दी पावर किस फॉर्म का, q की फॉर्म का, और ये हमें टर्म क्या मिलेगी, b आई टू दी पावर q मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक बात। अब जो हमने लेट किया था, एक बार बताइए, जो हमने लेट किया था वो मैंने क्या लेट करवाया था आपको कि a किसकी इक्वल है, a आई टू दी पावर p की पावर 1 अपॉन p की फॉर्म का, और वो भी कैसे, समेशन में थी ये टर्म, समेशन दिस, और b हमने किसकी इक्वल लेट किया था, समेशन b आई टू दी पावर q की पावर 1 अपॉन q की फॉर्म का। अब सपोज दैट अगर हम यहाँ पे देखें, हमें a आई टू दी पावर p और b आई टू दी पावर q चाहिए, तो इसको कहाँ से निकालेंगे, हम इनकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड पावर क्या ले लें, 1 अपॉन p है, इधर की साइड 1 अपॉन p है, तो दोनों साइड अगर हम पावर क्या ले लें, p ले लें, तो पावर p लेने पे इधर की साइड पावर p हो जाएगी, और यहाँ पे देखना p अपॉन p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम दोनों साइड पावर q ले लेते हैं, तो b टू दी पावर q किसकी इक्वल आएगा, यहाँ पे q से q कैंसिल आउट, तो 1 हो जाएगा, तो a टू दी पावर p इज इक्वल्स टू दिस और b टू दी पावर q इज इक्वल्स टू दिस। तो इट मींस हमें क्या चाहिए, यहाँ पे समेशन चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, दोनों साइड समेशन ले लीजिए, तो इधर की साइड समेशन लोगे आप, क्या आएगा, a आई b आई इज लेस देन इक्वल्स टू a b, यहाँ पे आपको टर्म मिलेगी 1 अपॉन p a टू दी पावर p, तो ये हो जाएगा समेशन a आई टू दी पावर p प्लस 1 अपॉन q b टू दी पावर q समेशन b आई की पावर q। अब यहाँ से आप देख सकते हो समेशन ए आई की पावर p और समेशन b आई की पावर q, इन दोनों के प्लेस में हम इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे समेशन ए आई बी आई किसकी इक्वल आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू का साइन हटके इक्वल का साइन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस टर्म ऑल्सो इज इक्वल्स टू दिस, तो आप इसको किस फॉर्म का लिख सकते हो, ए बी 1 अपॉन p इंटू ए टू दी पावर p, ये टर्म हमारी किसकी इक्वल है, a टू दी पावर p की, प्लस 1 अपॉन q इंटू बी टू दी पावर q, ये टर्म हमारी किसकी इक्वल है, b टू दी पावर q की इक्वल है, ठीक है, तो a टू दी पावर p से a टू दी पावर p कैंसिल आउट, और b टू दी पावर q से b टू दी पावर q कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे आगे, तो आपको क्या मिलेगा, समेशन ए आई बी आई इज इक्वल्स टू ए बी इंटू, यहाँ से इससे ये टर्म कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन p, इस वाले टर्म से वाले टर्म कैंसिल आउट, तो इट मींस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन q, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q किसकी इक्वल गिवन है, 1 की इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इट मींस हम कह सकते हैं कि समेशन ए आई बी आई किसके इक्वल हो जाएगा, a b के इक्वल। a और b की वैल्यूज पुट कर दीजिए, कहां से, जो भी हमने लेट की थी स्टार्टिंग में वो वैल्यूज, तो यहां से आगे देखिएगा, जब आप वैल्यूज पुट करोगे, लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से समेशन ए आई बी आई इज, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जब आप a और b की क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो आपके पास में आ जाएगा दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या आएगी, समेशन ये पावर p है, तो क्या हो जाएगा, a आई टू दी पावर p की पावर 1 अपॉन p, और b की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, समेशन b आई टू दी पावर q की पावर 1 अपॉन q, जो कि हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, होल्डर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो इससे पहले वाली इनइक्वालिटी थी वो आपको उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ऑल्सो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट की, बस फिर आपको पुट करते जाना है, वैल्यूज को सोल्व करते जाना है, टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको।
ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे की 2 इनइक्वालिटीज हैं उनको करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।